हेलो भाई, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। थर्रा की इस ग्राम पंचायत के अंदर और गांव थर्रा की इस पावन धरती पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं हर समाज की तरफ से भाई देवेंद्र कादियान का यहाँ दिल की गहराइयों से पहुंचने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देवेंद्र भाई, आप हमारे बीच में आए हैं और हर समाज ने आपको अपने दिलों के अंदर बिठाया है। आपके अंदर एक सच्ची इंसानियत पाई है कि आपने बिना किसी लोभ लालच के तो आपने जो है बिना किसी लोभ लालच के ये इंसानों की सेवा की है। कोई गरीब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आपने सच्चे इंसान होने के नाते उनका हेलो भाई, उतना आपने उनकी हेल्प की है। चाहे वो स्कूलों के बच्चे का काम हो या गरीबों के घर बनाने का काम हो या मुस्लिमों के कब्रिस्तान का काम हो या कश्यप समाज का कोई भी काम हो, सैनी SC ST OBC किसी का भी कोई काम हो, आपने दिल से कोशिश की है कि उसको किसी तरीके से पूरा किया। आज जो आप हमारे बीच में आए हैं, आपने जो अपनी सच्ची इंसानियत का एक फर्ज निभाया है, तो ये पूरी की पूरी इंसानियत जो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, सब उस इंसानियत से मोहब्बत करते हुए, आपको एक ईश्वर का बंदा मानते हुए कंधे से कंधा मिला करके आज सब आपका साथ देने के लिए आए हैं। आपने छोटी सी पहल की है कि कोई भी गरीब जिसके घर के अंदर पढ़ने वाला बच्चा वो आगे बढ़ सकता है, उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और वो जिंदगी में कुछ तरक्की कर सकता है। किसी और का काम नहीं कह सकते, लेकिन आपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में आपने उन बच्चों को जिन्होंने अपनी मेहनत से, उसमें आपने कोई जाति नहीं की, ना कोई धर्म देखा, जिन्होंने 10th में 12th में और दूसरे कोर्सेज के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आए, आपने जो उनको सम्मानित किया है, या आपने सम्मानित एक इंसानियत को किया है, किसी धर्म को नहीं किया है। इस तरह पता चलता है कि आप चाहते हैं, आपके अंदर ये बात है कि हम सबसे पहले इस धरती पर जो है वो इंसान है और इंसान इंसान के काम है। आपने अपना फर्ज उस वक्त में अदा किया जब आपके पास कोई होगा नहीं था, वही आपके पास में किसी को सहारा देने के लिए कोई दूसरा स्टैंड नहीं था। आपने अपने खून पसीने की कमाई से उन लोगों का साथ दिया। आज जनता को आपने ऐसे मोड़ देना करके खड़ा कर दिया कि गन्नौर की विधानसभा के अंदर अगर कोई नाम अगर आता है तो सिर्फ देवेंद्र कादियान का नाम है। आपसे वादा करते हैं, समय का अभाव है कि आप भी खोल करके आगे बढ़िए। देवेंद्र भाई आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई आगे बढ़ो। वो दिन देखना कि आने वाली 5 तारीख को हमें ये जो सिलेंडर हमारे सामने रखा है, ये भाई साहब के चुनाव का निशान है। इस सिलेंडर के अलावा पूरी मशीन के अंदर हमें कोई निशान नहीं देखना है, हमें सिर्फ सिलेंडर का निशान करना है और भाई साहब को कामयाब बना करके चंडीगढ़ के अंदर हमें भाई साहब को भारत माता से जिस दिन जनगणना होगी, ये हमारी मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब हैं, हमारे यहाँ इस गांव के उस्ताद भी होते हैं और हमारे पेश इमाम भी हैं जो आपको इज्जत की पगड़ी देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तो हमारे बड़ों ने, हमारे छोटों ने आपको दिल से गले लगाया है और आपको नेता नहीं माना, आपको अपना भाई माना। भाई के साथ आज हम खड़े हो गए हैं और इंशाअल्लाह आने वाली 8 तारीख में पूरे विधानसभाओं के अंदर 90 की 90 सीटों के अंदर सबसे ज्यादा कामयाब होगा। कोशिश करें कि हम लोग अपने भाई के लिए दुआ भी करें और कोशिश करें कि 12 बजे से पहले पहले हमारा भाई जीत का बिगुल बजा करके हमारे बीच चीज के लिए आपसे अपील करने के लिए आया था। तो गुजारिश है कि इंशाअल्लाह आप लोग मेहनत भी करेंगे और जुड़ करके जोरदार तालियां हो जाए एक बार इमरान भाई के लिए। का जोश देखते हैं तो हमारे पास कुछ बोलने की व्यवस्था नहीं है।
बड़ा संतोष है। अभी कायल इनकी बातों की इनकी आवाज की भाई अभी काफी देर से आप सब इंतजार कर रहे हैं और आप सबको मौलाना साहब ने सारी चीजें बता दी। पिछले 8 साल से आपके बेटे आपके भाई गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए शिक्षा के स्तर की बात या स्वास्थ्य सेवाओं की बात, हर तरीके की सेवा आप सबके बीच में की है। बाकी मैं समय सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं देवेंद्र कादा जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ वो सबसे बड़ा नेता है, मैं उसकी सुनूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे पिता समाज को हमारे भाई हमारे हमारे छोटे भाई आपके प्रधान सरपंच अरमान भाई, पूर्व प्रधान इरफान भाई, सभी अपने सम्मानित। आज आपका बेटा नए पैगाम के साथ है, कमल के फूल को छोड़ा है, सिलेंडर ले आया है। जिस दिन प्रोग्राम था रहा उस दिन मस्जिद के उसके उस तरफ एक खुदा के बंदे ने कुछ कान में कहा। एक बार तो खुश हुआ था, अब नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसने कहा कि भाई मंत्री बनेगा तो बीजेपी से नहीं बनेगा। मैं मारी जानता इस बात को, उसके अंदर पिताजी कहाँ से बात आई उस दिन, वो तो 10-15 दिन पहले की बात है। उस दिन कहा अपना मंत्री बनेगा लेकिन मैं बीजेपी से नहीं, तो मालिक की बुलाने वाला। और आज 2018 और 2024 लंबा समय कांग्रेस में रहा, राष्ट्रीय पद छोड़ के आया था। हो गया वहां से क्यों छोड़ी इस बात का भी सबको पता है। मन्नत लागे इसमें, हाँ ये सही। मैंने कहा पहले दूसरा राजनीतिक दल था, वहां से रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बदला था, लेकिन मालिक को कुछ और ही मंजूर था। मालिक ने कहा छोड़ो इन पार्टियों को, छोड़ दो इन पार्टियों को, आपको नई पार्टी पकड़नी है, वो है 36 बिरादरी की पार्टी, हर धर्म की पार्टी। और अब मैं प्रत्याशी हूं, कैंडिडेट हूं, मेरे आगे कुछ नहीं लिखा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, मेरे आगे लिखा है 36 बिरादरी का गन्नौर हल्के का प्रत्याशी। शायद हमारे इन बुजुर्गों ने, अब ये सारे किसान भी मिलते थे हर गांव में, हमारे भाई और आप सब भी, और बहुत सारे सम्मानित कौशल्य मारा जपी है, कहीं न कहीं कुछ तो हुआ है जो खुदा का पैगाम आया है और ये सारा रास्ता बदल गया है। लेकिन मैं खुश हूं और आपके चेहरे भी पहले से ज्यादा चमक रहे हैं। अगली बारी पे मेरी
सर आपकी बात में मैं चाचा मैंने जो हूँ आपकी बात में और सुन के बता दूं है मशीन का बटन दबेगा एक उंगली तो देख के बटन दबेगा और दो बीमारी जड़ते फटेंगी जड़ते एक बटन पे कौन सी बीमारी जिसने केवल इस गन्नौर में और ना केवल गन्नौर में खिर्रा में जो केवल हर बार वोटों की गाड़ी भर के लेके जाता था और भाई काम की बारी के बाद फिर अखिलिया अकेडमी फिर आया करता 5 साल में आखिरी के 2 महीने में यार आया करता ही नहीं आया करता लेकिन आप सबकी दुआ से मालिक की दुआ से पहली बार ऐसा मौका आया है ये हमारे चाचा ताऊ सारे बैठे हैं बुजुर्ग ये बता देंगे दोनों कैंडिडेट पहला बीजेपी का एमपी का लड़ा करता कांग्रेस वाला एमएलए का और वो उसका सारा लावा वो उसका डंगवारे देव फिर तारन नहीं थी ना इतने थागे ना चाचा थे नहीं थे इतने थे इतने रगड़ दो अब की बार एक वोट की ताकत से इस गन्नौर का नसीब बदलने वाला है इस ठरिया गांव का नसीब बदलने वाला है ऐसे नौजवान को मौका मिल रहा है जिसके अंदर ना कोई बिरादरी है ना कोई धर्म है तो केवल इंसानियत है ऐसे नौजवान को मौका मिल रहा है एक बार बताओ कभी भी इस गांव ने मेरे से कुछ मांगा हो चाहे वो मदरसे की बात हो मस्जिद की हो कभी भी मैंने मना किया हो तो कृपया हाथ उठा के बता दो मना किया हो ये फिर की बात नहीं है गन्नौर में पता करो गढ़ी कल्ला में जाओ बेगा में जाओ बिरंजपुर में जाओ सारे हल्के में जाके देखो जहां जहां हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं देवेंद्र काका ने कभी भेदभाव नहीं किया कभी फर्क नहीं किया कभी भी और मैं तो 10-15 दिन रहे यूपी वाले ने गाड़ी में तेल गलवा लिया सारा ने किसी ने छाड़ के मारे फिर नए घर में छोटे देखे बड़े बड़े सांसद एमएलए सब आ रहे रोक रखे मखा एक बार रुक जाओ मैं बताऊंगा कदाना सारे जवाड़ ने रांचा भी पहने क्योंकि वो मेरे से मोहब्बत करते हैं उन्होंने बहुत साल तक मैंने यूपी में कार्य किया है आपके गढ़ी दौलत से लेकर मलिकपुर खुर्रान से लेकर किराना देवबंद से लेकर शामली हर जगह में काम करके आया सारे रिश्तेदार जाने क्यों जलफाम भाई फरमान है एक मंदिर डाबा भाई इसमें सिंह ने खोल दिया उड़े मुजफ्फरनगर है रोटियां की टेंशन तो सारा नहीं खत्म डाबे वाले बन गए नेता ही भाई है एक टेंशन देखो देखो ये किसी के बस की बात नहीं थी सब वो कराने वाला 10 दिन पहले कहां थे आज कहां सब उसने किया किसी को अंदाजा नहीं था लेकिन मुझे इस बात का जरूर अंदाजा था जो मालिक करेगा मेरे साथ उसमें भलाई है उसी में और आप सबकी दुआ से आज मैं खुश हूं और मैं पिंजरे से बाहर हूं कोई पिंजरा नहीं है अब मेरा मालिक है ये गन्नौर की 36 बिरादरी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई ये मेरे मालिक है ये बताएंगे आगे का रास्ता कौन सा रास्ता जाना किधर जाना मैंने वादा किया था उस दिन आपको ध्यान हो मैंने वादा किया था उस दिन कि पहले 3 महीने में खर्रा के लिए काम करके दिखाऊंगा पहले 3 महीने किया था ही नहीं किया था किया तो काम में डालो या टाइम घटाओ
भाई इतना अच्छा मालिक ने काम कराया है, या तो काम बढ़ेंगे या ये टाइम घटेगा, दोनों में से काम होगा। आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने मन में, अपने दिल में अपने भाव रखे हुए हैं। मैंने कौन सा काम इस तरह में सबसे जरूरी है वो मैंने सोच के रखा हुआ है। अब उस काम को 21 करेंगे, 19 नहीं छोड़ेंगे। और अच्छा, और ये जो आपका भाई बेटा खड़ा है मौलाना साहब, ये 5 साल वाली स्कीम नहीं, ये लंबा चलने वाला आपका भाई बेटा है। इसको ललक है, इसको भूख है, इसको जुनून है, ये आगे बढ़ेगा काम के सहारे। इसको अपनी पहचान बनानी है काम के बदले। शुक्रिया शुक्रिया। अब सबने एक ही बात का ख्याल रखना। कितनी वोट आई थी कांग्रेस के, तो बता दो, याद करो। बीजेपी के इलेक्शन में क्या आई थी? 717 कितनी थी बता दो? 777 एक तो रवि भी था, रवि भी तो था पूरे राजा तकाजे राजे जोड़नी है दोनों वोट। फर्क आ गया फिर पकड़ेंगे ना भाई, गड़बड़ किस्मत है भाई। 777 वोट आई थी, क्या जोड़नी है सुनो बता दे। परस नहीं भाई, जोड़ बताना, फिर बाद में शाम में लगेगा। क्या लिख के जाओगे? 850 एक पर्ची मस्जिद में रख के जाएंगे, मंदिर में 850, ठीक है ना? फैसला हो। देखो यहाँ अपने लिए सब सम्मानित है, जो भी केशव समाज के भी मेरे सम्मानित चाचा ताऊ सारे हैं। चलो रवि भाई पास में खड़ा था इसलिए बुला लिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उस मालिक को साक्षी मान के मुझे इस बात का भरोसा है कि इस गांव से शायद कोई एक भी वोट बाहर ना जाए, अब कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने सबके लिए काम किया, सबके लिए। और उस दिन भी भाषण में, उस दिन तो उस टेलीविजन पे कमल के फूल का निशान था, जब भी ये बोल के गया था कि इंसानियत के नाम पे मदद करो, और आज तो मालिक ने रास्ता बदल ही दिया। इसलिए यदि इन बच्चों का भला चाहते हो, यदि पहली बार फिर में कोई काम चाहते हो, हाँ भाई इसमें दम है, इस नौजवान ने दिखाया करके, तो सारे इकट्ठे हो जाओ। अपने ये भी भाई है, और भाई जो से रूस रहे हैं कोसा भाई के में फर्क हो, देखने को कोसा चलाते नहीं गया, जमशेद पड़े बच्चे इसको कह देने में बार बार नाड़ मोड़नी पड़ेगी। चलो जो भी भाई थोड़ा बहुत फर्क है सबको मनाएंगे, ठीक है ना? और इस बात का विश्वास रखना, आपका भाई आपका बेटा सबको एक साथ एक नजर से वहां पर काम करेंगे जहां पर किसी ने नहीं किया। सबसे पहले काम वहां होंगे जहां किसी ने। और आप लोगों की खातिरदारी मैं आज से नहीं 2007 से जानता हूं, जिस खातिरदारी से जो मेहमानबाजी आप कर सकते हैं, जो सत्कार प्यार आप दे सकते हैं, जो मोहब्बत आप कर सकते हैं, उससे मैं बहुत अच्छे से बात हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। जब हमारे मित्र साथी आपके गांव में पहुंचेंगे अगले 10 दिन में, उस दिन पता चलेगा कि भाई तुम्हारा देवेंद्र भी कोई चीज है कि नहीं है। उस दिन तो आप सबका बहुत सारा शुक्रिया इतने प्यार मोहब्बत देने के लिए। सब आज सबके चेहरे खिले हैं, और मालिक ने चाहा आपकी दुआ से चंडीगढ़ में बैठकर
और थर्रा वालों को भाई दावत देंगे, थर्रा वालों को।